गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस विज्ञान विषय कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम छठे पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था दहन एवं ज्वाला। दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें ये जो अपना पाठ था वो अंतिम चरण पर था। इस पाठ का लास्ट टॉपिक था ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद। ये अपना लास्ट टॉपिक था। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे। तो ईंधन के दहन से कुछ जो हानिकारक उत्पाद हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे जो कार्बन ईंधन है उनका जब दहन किया जाता है तो उनका पूर्ण दहन नहीं होता है और कुछ कार्बन कण जो है वो शेष बचे रह जाते हैं। इनके दहन से कार्बन के कुछ कण हैं वो शेष बचे रह जाते हैं और ये कार्बन के जो कण हैं वो सूक्ष्मतम होते हैं और बहुत हानिकारक होते हैं। श्वसन जैसे रोग ये उत्पन्न करते हैं। तो ये पहला जो है वो हानिकारक उत्पादों में पहला उत्पाद कि लकड़ी, कोयला जैसे ईंधनों के दहन से कुछ कार्बन कण शेष रह जाते हैं और ये कार्बन कण सूक्ष्मतम होते हैं, बड़े विषैले होते हैं और ये श्वसन जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो हानिकारक उत्पाद है कि कुछ ईंधन जिसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बड़ी विषैली और दमघोटू होती है जो जीवों के लिए बड़ी हानिकारक है। तीसरा जो उत्पाद है वो है अधिकांश ईंधन अपने दहन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, यानी इससे विश्व उष्णता बढ़ती है। चौथा जो अपना उत्पाद है हानिकारक उत्पाद वो है कोयले और डीजल के दहन से। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो दमघोटू गैस है। इसके अलावा पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ घुल जाते हैं और जल के साथ घुल करके ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी इनसे अम्लीय वर्षा होती है और ये अम्लीय वर्षा सूक्ष्म जीवों, पौधों और जंतुओं दोनों के लिए हानिकारक होती है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था। इसके साथ अपना पाठ पूरा हो गया है। छठा पाठ दहन एवं ज्वाला। इस पाठ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण है वो कठिन शब्द आए थे, उनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे पहला शब्द है उष्मीयमान। पहला शब्द है उष्मीयमान। उष्मीयमान क्या होता है? उष्मीयमान देखिए, उष्मीयमान क्या होता है? उष्मीयमान क्या होता है? किसी 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से किसी
1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा है वो उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। देखिए परिभाषा, किसी 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मान कहलाती है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला अपना कठिन शब्द है ज्वलनता। क्या? ज्वलनता। अगला कठिन शब्द क्या है? ज्वलनता। तो देखिए क्या होता है ज्वलनताप। ज्वलनताप किसे कहते हैं? ज्वलनताप वह तापमान है या वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ या ईंधन जलने लगता है। ज्वलनताप वह न्यूनतम ताप होता है। ज्वलनताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ या ईंधन जलने लगता है। तो देखिए परिभाषा, ज्वलनताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई ईंधन जलने लगता है। तो वो न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? उस ईंधन का ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप उस ईंधन का ज्वलन ताप कहलाता है। उस ईंधन का कौन सा ताप कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। तो मैंने आपको 2 कठिन शब्द बता दिए हैं। अगला कठिन शब्द है ज्वाला। अगला आपका कठिन शब्द है ज्वाला। तो अगला कठिन शब्द देखिए ज्वाला। 3 नंबर ज्वाला। क्या होती है ज्वाला? ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होकर के ऊष्मा प्रदान करता है उस है वो वाष्पित ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। उस वाष्पित ऊष्मा को ही ज्वाला कहते हैं, यानी उससे ही ज्वाला का निर्माण होता है। दोबारा देखिए, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। और ज्वाला है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अदीप्त ज्वाला, दीप्त ज्वाला और विस्फोटक, जिसे हम कहते हैं विस्फोटक भी हम कहते हैं। तो 3 प्रकार की होती है। देखिए
होता है, जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है, जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और ये 3 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 दीप्त ज्वाला, नंबर 2 दीप्त ज्वाला, और नंबर 3 विस्फोटक। नंबर 3 है दीप्तहीन ज्वाला, दीप्तहीन ज्वाला। 3 प्रकार की ज्वाला होती है। ठीक है, तो हमने 3 शब्दावली कंप्लीट कर दी है। चौथी शब्दावली है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? ज्वलनशील 4 नंबर शब्दावली है अपनी। ज्वलनशील पदार्थ। तो देखिए ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? परिभाषा देखिए, जिन पदार्थों का उष्मीय मान अधिकतम होता है, जिन पदार्थों का उष्मीय मान है वो अधिकतम होता है, वे पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जिन पदार्थों का उष्मीय मान है वो अधिकतम होता है, वे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उष्मीय मान अधिकतम और ज्वलन ताप न्यूनतम। जिन पदार्थों का उष्मीय मान अधिकतम, जिन पदार्थों का उष्मीय मान अधिकतम वह ज्वलन ताप न्यूनतम होता है, वे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल। ये पदार्थ क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोल, डीजल आदि ये पदार्थ कौन से पदार्थ हैं? ज्वलनशील पदार्थ हैं। तो मैंने आपको 4 शब्दावलियां बता दी हैं। ज्वलनशील पदार्थ और ज्वाला, ज्वलनताप, उष्मीय मान। ठीक है, अगली शब्दावली है अपनी दहन। अगली शब्दावली क्या है? दहन। दहन क्या होता है? 5 नंबर शब्दावली के लिए दहन। दहन किसे कहते हैं? तो परिभाषा देखिए, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न
करता है। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, वह पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। वह पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। देखिए, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो उसको प्रक्रम क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। वो प्रक्रम क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, तो आगे है दहन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? दहन के लिए आवश्यकता दहन के लिए दहन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? दहन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो दहन के लिए मुख्य जो आवश्यकताएं हैं वो है, नंबर 1 है ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। 2 नंबर है दहन के लिए वायु, ऑक्सीजन में अगला है ईंधन। दहन के लिए ईंधन जरूरी है। और 3 नंबर जो चीज है वो दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऊष्मा। ये दहन के लिए क्या है? आवश्यकताएं हैं। यानी दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, दहन के लिए ऊष्मा आवश्यक है और दहन के लिए है वो ईंधन आवश्यक है। ये दहन की क्या है? आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपका अंतिम जो टॉपिक था कि ईंधन के दहन के से हानिकारक जो उत्पाद कौन से उत्पन्न होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इस पाठ में जो आए हुए कठिन शब्द हैं वो भी मैंने वो क्या कर दिए हैं? डिस्क्राइब कर दिए हैं। कुछ कठिन शब्द जो आए हैं उसमें मान है, ज्वलनदाक है, ज्वाला है, दहन है। तो ये दहन के लिए आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं वो ये मैंने आपको है वो डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इसके साथ है वो ये अपना जो पाठ है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपके है वो 6 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय के। ठीक है, मैंने सारे जो टॉपिक हैं बिल्कुल वो सीरियल से आपके वीडियोस दिए हैं और सीरियल से आपके पूरे क्रियाकलापों का, पाठ के सभी शब्दों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। वीडियो को सीरियल वाइज सुन करके पाठ को समझने का प्रयास करें और मैंने जो भी है वो लिखवाया है वो सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख लें और वो नोटबुक है वो मेरे से चेक भी करवाएं। ठीक है, अगले वीडियो में हम वो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।